क्रांति करेंगे सर। भजनलाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी आत्माएं ना मर चुकी है। एसआई भर्ती रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। सर रात को पुलिस आती है, लेके जाती है, क्यों? क्योंकि हम गलत के लिए आवाज उठा रहे हैं। हमारी बोल दे घर वालों को कि आप पैसे जुगाड़ करिए हमारे लिए, बिना पैसे के नौकरी दे ही नहीं रहे हैं ये लोग। और जो लाइब्रेरी में बैठे हैं और जो पढ़ रहे हैं उनसे भी मेरा यही निवेदन है कि आप चाहे कितना भी पढ़ लो, अगर सीटें बिकी हुई होंगी ना तो आपका कुछ नहीं हो सकता। नमस्कार। जयपुर के अंदर एसआई भर्ती को लेकर लगातार आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल सहित युवा आंदोलन कर रहे हैं और एसआई भर्ती की सहित तमाम युवाओं की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आज से चौथा दिन है, पांचवा दिन है। क्या मांगे हैं आपकी और आप क्या कहना चाहेंगे? सर हमारी मुख्यमंत्री साहब से यही मांगे हैं कि अब इस भर्ती के एविडेंस पार हो चुके हैं, इतने एविडेंस आ चुके हैं कि इनको अब और एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो एसओजी की जांच हो, चाहे वीके सिंह जी का कहना हो, चाहे फिर ये जो पकड़े जा रहे हैं डमी कैंडिडेट्स। लास्ट टाइम अभी मोनिका चौधरी पकड़ी गई थी। जितने डमी पकड़े गए हैं पुख्ता प्रूफ है, उनके बाद भी इनको ये लगता है कि भाई अब भी इसमें कुछ बाकी है, तो ये अन्याय कर रहे हैं सर। जानबूझ के इनका अन्याय है और ये अन्याय अब ऐसा नहीं है और ये सहा भी नहीं जाएगा। दूसरी बात सर की जैसे क्या करेंगे? अगर क्रांति करेंगे सर, क्रांति होगी अब। क्योंकि जैसे ये बोलते हैं कि भाई जो लगे हुए हैं उनके साथ अन्याय होगा, उनके साथ अन्याय नहीं होगा सर। जैसे अभी 2022 की भर्ती इन्होंने यूआरओ वाली वापस करवाई, तो जो योग्य कैंडिडेट थे वो हुए ही है ना वापस। जैसे हमारे जैसे जो बच्चे थे भाई जो नहीं दे पाए थे या जिनके किसी और एग्जाम की वजह से उनका एग्जाम पोस्टपोन निकल गया था यूआरओ का, उन्होंने अभी दिया है, क्लियर किया है। आपने पेपर दिया? मैंने दिया, मैंने निकाल पाई यूआरओ, मैंने पढ़ा ही नहीं यूआरओ, जबकि मैंने 22 में दिया था। अभी मैंने वापस दिया, मेरा क्लियर नहीं हुआ। जो योग्य थे वो लगे हैं, अब की बार भी ऐसा ही करवाओ। जो 859 इन्होंने लिए हैं, जो फर्जी निकल गए, उसके बाद जो बच्चे हैं उन बच्चों, उनमें से हमारे भी मित्र मंडली में लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे नंबर थे उनके ईमानदारी से। वो ईमानदार बच्चे अभी भी तैयारी कर सकते हैं, उनका कॉन्फिडेंस अभी भी वापस आ सकता है, क्योंकि हमारी एज के हैं, हमारे साथी है। अगर हम वापस तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा भी तो मनोबल टूटा ही होगा, तो वो भी कर सकते हैं। इसमें अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। अन्याय अब ये हो रहा है कि जो हमारे साथ ये अगर नहीं हुआ ना एसआई का अन्याय, तो आने वाली हर भर्ती में ऐसा होगा और कोई तैयारी करना भी पसंद नहीं करेगा सर। किसान का बेटा बेटी तो बिल्कुल नहीं करेगा। कब से तैयारी कर रही हैं? मैं 2021 में मैंने पहला एग्जाम एसआई का दिया था सर, सेल्फ स्टडी करी थी मैंने। उसके बाद जैसे हमारे लिए भी एलिगेशंस हमारे भी लगेंगे, भाई 2021 से अब तक तू क्या कर रही थी, बैठी कर थी। लिए ना हमने, पासिंग मार्क्स तो हमारे बहुत में आए हैं, नॉर्मलाइजेशन से हर में बार कर रहे हैं। क्या किया जाए? तो नॉर्मलाइजेशन मेरी बेस्ट फ्रेंड है सर, वो आरएस की तैयारी करी, दूसरा मेंस है उसका, उसके बहुत अच्छे नंबर थे आरएस एसआई में। उसको फिजिकल पास होने के बावजूद उसको नहीं लिया। तो आपको लगता है नॉर्मलाइजेशन हटाना चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए। क्या है नॉर्मलाइजेशन ये बताओ? या तो एक पारी में करवा लो ना, दिक्कत कहाँ पड़ती है भाई? 13 को हो रहा है, 14 को हो रहा है, 15 को हो रहा है, 3 दिन एग्जाम ले रहे हैं। 15 तारीख वाले बच्चों को ये फुल हाईएस्ट अभी पशु परिचर में लगभग परसेंटेज निकाले तो 50% से ज़्यादा सिर्फ 16 तारीख वाले बच्चों को लिया इन्होंने, जो तीसरे दिन का एग्जाम था। हम पहले वाले दूसरे दिन में थे। सारों के 25-25 नंबर नॉर्मलाइजेशन से कम होते हैं क्या? ये तो अन्याय क्या, महा अन्याय है। क्योंकि क्या है, हमारे माइंड में कोई मशीनें लगी है भाई, हम वहाँ यूज़ कर रहे हैं और हम पास ज़्यादा नंबर लेके आ जाएं, वो कम लाएं तो भी पास हो जाएं। क्या है नॉर्मलाइजेशन? या तो सरकार इसको समझे भाई नॉर्मलाइजेशन एक्चुअल में है क्या। अगर इनको ज़्यादा समझ में आ रही है तो हमें समझाए, हमें संतुष्ट करे। दुख तो होता होगा, मैंने पेपर दिया लेकिन मेरे फर्जी ऐसा ही आ गए, पैसे देकर पेपर लेकर। दुख का अंत हो चुका है सर, आंसू भी नहीं निकलते अब तो। इतना दाब चुके हैं हम अंतर्मन से। अब हमारे लिए कम और आने वाली पीढ़ी के लिए ज़्यादा दुख इस चीज़ का झलकता है कि अब क्या होगा। क्योंकि हर भर्ती का मामला है। आरएस जैसी स्टेट पीसीएस में अगर ये चीज़ हो सकती है ना, तो सर कहीं भी बाकी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, कुछ भी बाकी नहीं है। हमारी इनसे हाथ जोड़ के निवेदन कब से कर रहे हैं? पिछले टाइम जब धरना था तब भी मैंने इनसे हाथ जोड़ के बहुत अच्छे से मैंने विनती करी थी इनसे। इनको सद्बुद्धि का यज्ञ भी करवाया था, उसमें मैंने भी अपने हाथों से आहुति दी थी। इनको जब से सद्बुद्धि नहीं आई है, या तो भजनलाल सरकार, भजन जी या तो खुद नहीं करना चाह रहे क्योंकि उनकी बागडोर किसी और के हाथ में है, या तो उनके जो पदस्थ अधिकारी है वो कर रहे हैं ये, या फिर हमारा पूरा प्रशासनिक और राजनीतिक इनका अंतर गठबंधन है, जो वो गठबंधन इतनी मोटी गांठ बन चुका है कि उसको खोला नहीं जा रहा जानबूझ के। और अब हम बैठ गए हैं, हमारे पीछे मरो या मरो की लड़ाई है। मरो या मरो, बिल्कुल बिल्कुल, करो या मरो की लड़ाई पे। आपको तो मैंने उस आंदोलन में भी देखा था, आप रात्रि के अंदर
आपको पुलिस उठा के ले गई थी। आपका नाम क्या? मेरा नाम मंजू शर्मा है सर। ये वही मंजू शर्मा है जिनको पुलिस उठा के ले गई थी और एसआई का ये आंदोलन कर रही थी, और आप महारानी फार्म पे रहती है, राइट? जी 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 सर, बिल्कुल जी। तो मंजू जी, फिर वापस बनने पे आगे डर नहीं लगता? सर डरे किस चीज़ से? हर एक पेपर लीक हो रही है, हम कौन सी तैयारी करें सर, आप बताइए हमें। हम सर, हमारी आत्मा है ना मर चुकी है। मतलब हम 2021 से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे घर वाले कह रहे हैं कि और बच्चे लग रहे हैं, तुम क्यों नहीं लग रहे हो? हम उनको कैसे अपनी व्यथा बताएं? हमारी सर आत्माएं रोती हैं, उनको देखते हैं कि उनको कुछ नहीं आता, उनको देश के राष्ट्रपति नहीं पता, डिस्ट्रिक्ट नहीं पता, स्टेट नहीं पता। सर उनको देख के कि उनके 2 स्टार लग रहे हैं, हमारा क्या? हमने मेहनत करी, उसका फल कब मिलेगा हमें? या तो भर्ती रद्द करे या हमें सॉल्यूशन बताए कि आप क्या कर रहे हो हमारे लिए, हमें क्यों इस तरह से परेशान किया जा रहा है। सर हम यहाँ पे धूप में बैठ रहे हैं, यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, युवाओं की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। सर मैं एक लड़की होके यहाँ धरने पे आ रही हूँ। सर मेरे घर वालों को ये रहता है कि हमारी बच्ची के साथ गलत नहीं हो जाए किसी तरीके से। सर रात को पुलिस आती है, लेके जाती है, क्यों? क्योंकि हम गलत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं हमारी। सर हमने खुद ने मेहनत करी है उस चीज़ के लिए, तो सर हम क्यों पीछे हटेंगे? हमने मेहनत करी है, हमें पता है कि कितनी मेहनत लगती है। सर वो आए पैसे, या तो सरकार हमें बता दे कि हाँ तुम नहीं, हम तो ऑक्शन पे सारा नौकरियां निकालेंगे, तो सर हम तो पैसों का जुगाड़ करें। हम बोल दें घर वालों को कि आप पैसे जुगाड़ करिए हमारे लिए, बिना पैसे के नौकरी दे ही नहीं रहे हैं ये लोग। आप बताइए सर, हम सरकार से यही पूछ पूछ के परेशान हो गए कि हम क्या करें आखिरकार। ये हम यहाँ पे बैठे हैं, दिन रात यहाँ पे बैठे रहते हैं, गर्मी है सर, हम हमारी पढ़ाई छोड़ के बैठे हैं। घर वालों को ये नहीं पता रहता कि हाँ हम यहाँ आ रहे हैं। मैं छुप छुप के आती हूँ सर कई बार तो कि हाँ नहीं, हमारा मेंस है आरएस का, आरएस प्री क्लियर है, जून में मेंस है। मेंस की तैयारी हम, हमारे दिमाग में कोई खराबी थोड़ी है कि हम उसके लिए, उसमें भी हो जाएगा। कहाँ बचेंगे हम? सिस्टम ही गड़बड़ है तो फिर सीढ़ियाँ कहाँ बची है? हर तरफ से पेपर लीक है सर, हर तरफ से। एक कोई सिंगल पेपर बता दीजिए कि ये ईमानदारी से हुआ है। सर ईओआरओ का पेपर हुआ था, क्या उसमें ईमानदार बच्चे नहीं थे? क्या उसमें लोगों ने ईमानदारी से पेपर नहीं दिया, ईमानदारी से तैयारी नहीं करी है? लेकिन पर फिर भी सर वो एग्जाम री एग्जाम हुआ है, क्यों हुआ है सर? वो क्या वहाँ पे बच्चों ने मेहनत नहीं करी थी? क्या उन बच्चों का क्यों नहीं सोचा गया जब उन्होंने मेहनत करी थी? तो सर इस एग्जाम में क्या आपत्ति है? 500 प्लस कह रहे हैं कि फर्जी लोग लगे हुए हैं, तो सर रद्द करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? हमें आज तक समझ में नहीं आ रहा है। लोग कह रहे हैं 22 से लेके, सर मैं खुद 22 से 26 की हो गई तैयारी करते करते। मैंने यूआरओ का सर पिछली बार फॉर्म भरा था, मैंने पिछली बार एग्ज़ाम नहीं दिया क्योंकि सर मैंने एलडीसी का एग्ज़ाम, उस टाइम एलडीसी का एग्ज़ाम था तो मैंने उसको प्रेफरेंस दी क्योंकि मुझे पता था 100 सीटें बिकेंगी ये तो कहीं ना कहीं। पेपर लीक किस तक कदर हो रहे थे, तो सर मैंने वहाँ पे पेपर भी एलडीसी का क्लियर किया, टाइपिंग भी दी मैंने सर, वहाँ पे भी नहीं हुआ। आप बताइए सर हम कहाँ तक लड़ें इस चीज़ को? हम हमारी पढ़ाई छोड़ के बैठे हैं घर के अंदर, हम यहाँ आके बैठे हैं, कोई तो सोल्यूशन दीजिए ना हमें। लोग कह रहे हैं तेरे सफ़ेद वाला, अरे आएंगे नहीं क्या? बुढ़ापा तो दर बदर बढ़ता ही जा रहा है हमारा सर, हम क्या करें? कहाँ जाएँ हम? हमें कहीं तो जवाब दो। कोई हमें पकड़ के लेके जा रहा है, रात को लेके जा रहा है, घर वालों को परेशान कर देते हैं, प्रेशर देते हैं। सर किस चीज़ के लिए हम परेशान हुए? हम हमारा भविष्य का क्या होगा? हमारे 5 साल बर्बाद हुए हैं, उसका क्या होगा सर? आरएस मेंस की स्टूडेंट है सर ये। राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों में, लड़के को लड़की जब भी मिलती है जब सरकारी नौकरी हो, लड़कियों को लड़का जब भी मिलता है सरकारी नौकरी हो, तो लड़कियों में भी यही स्थिति है। तो आप आरएस की तैयारी कर रही हैं, मेंस की, बार बार पेपर लीक हो रहा है, कभी एसआई का होता है, क्या कहना है? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि जैसा कि मेरे साथीगण ने कहा कि आप सरकार को से निवेदन है, या तो आप बता दो कि क्या करना चाहिए हमको, या तो आप ऑक्शन डाल दो उसमें भर्ती में कि हम मतलब इन्हीं बेस पे कराएंगे और हमें इतने पैसे एक साथ दे दो ताकि हम ये पेपर न्यूज़ निकालने वाला और बच्चे मेहनत नहीं करें इतने। और जो लाइब्रेरी में बैठे हैं और जो पढ़ रहे हैं ना, उनसे भी मेरा यही निवेदन है कि आप चाहे कितना भी पढ़ लो, अगर सीटें बिकी हुई होंगी ना तो आपका कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मैं डूंगरपुर की रहने वाली हूँ। सर घर वाले हैं ना शादी के लिए ऐसे बोलते हैं आप शादी करेंगे, तुम्हारी उम्र हो रही है। मैं कह रही हूँ नहीं पापा बस ये वाला एग्जाम, और वो फिर भी साथ दे रहे हैं कि चलो ठीक है। बता पा रहे हैं उनको, हम उनको फिक्स टाइम नहीं बता पा रहे हैं कि हाँ नहीं हम कब नौकरी लगेंगे, वो यही इंतजार कर रहे हैं। वो हर बार बताते हैं कि हम कब शादी करें तेरी, आगे लड़के नहीं मिलेंगे। सर क्या बोले उनको, क्या जवाब दे? आप बताइए कि हाँ नहीं हम उनको ये जवाब सर कि जैसे सरकार हमें एक ही लाइन देती है कि जो लगे हुए, जो न्याय से मतलब ईमानदारी से लगे उनके साथ अन्याय हो जाएगा। उनके साथ अन्याय नहीं होगा सर, वो मेहनती बच्चे हैं, वो ईमानदारी से लगे हैं। अगर ज़्यादा कुछ करना चाहती है तो सरकार उनके घर तक जाए, उनकी आर्थिक स्थिति अगर कमज़ोर है तो उनको आर्थिक सहयोग करे, और जितना टाइम हमें तैयारी करने के लिए देंगे ना उतना टाइम उनको आर्थिक आश्वासन दे।
लेकिन आर्थिक तो 2 साल में 1.5 साल होने को ज्वाइनिंग मिले हुए उनको मिल चुका है इतना पेमेंट कि वो 3 महीने 4 महीने तैयारी कर सकते हैं। देखिए उम्र बीती जा रही है, इनका कहना है कि लेकिन हमारी नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसे में हम पीड़ित हैं, परेशान हैं। भजन लाल जी सुन लीजिए इनकी कि ये कह रहे हैं कि पेपर रद्द कर दीजिए, क्या दिक्कत है? चारों एजेंसी आपकी बोल चुकी है, आपके मंत्री बोल रहे हैं, चारों एजेंसी बोल रही है, कोर्ट बोल चुकी है, फिर क्या दिक्कत आ रही है? ये जठना नहीं जब